हुए, फिर मैमल्स बने, फिर मैमल्स में भी अलग अलग टाइप के मैमल्स हुए ना। आज जो मॉडर्न मैन है वो पहले ऐसा मॉडर्न मैन नहीं था ना, पहले वो एप मैन था, यस, उसके पहले मंकीज थे। तो दिस व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, मतलब ज्योग्राफिकल टाइम स्केल क्या होता है। So this geographical time scale has many subdivisions, ठीक है, like first the era, ठीक है, era, फिर epoch, yes, era ends with the major environmental changes on the earth, then era is made up of, again divided into periods, and periods are made up of epochs, ठीक है। ये सब आपको अभी जो टेबल है, you will look, you can get it from this table। देखो, तो सबसे पहला होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे बड़ा होता है एरा। एरा कंसिस्ट ऑफ पीरियड, पीरियड इज मेड अप ऑफ टाइम, ठीक है, देन इपोक, देन you can see कि what are the changes in the plant life and what are the changes in the animal life। तो जो हमें पता है, ठीक है, this we are लिविंग इन द सीनोजोइक एरा। आज जो हम लिव कर रहे हैं, आज के टाइम पे जो चल रहा है वो कौन सा एरा चल रहा है, दिस इज अ सीनोजोइक एरा। उसके अंदर हम कौन से पीरियड में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन द क्वार्टरनरी पीरियड, ठीक है। और इपोक कौन सा चल रहा है, जो रिसेंट इपोक है, दैट इज अ होलोसीन इपोक। और यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन है, तो अगर हम प्लांट के बारे में बात करेंगे तो प्लांट में एंजियोस्पर्म्स आर द डोमिनेंट प्लांट्स इन टुडेज एरा। अगर हम एनिमल के बारे में बात करेंगे तो वी आर मॉडर्न मैन इज मोर डेवलप्ड, ठीक है। देयर इज मोर एज ऑफ मैमल्स, दिस इज कॉल्ड एज एज ऑफ मैमल्स। क्यों एज ऑफ मैमल्स बोलते हैं, क्योंकि जहां देखो वहां पे मैमल्स ही मैमल्स हैं, ठीक है। फिशेस में भी डेवलपमेंट है, बर्ड्स में भी डेवलपमेंट है, इंसेक्ट में भी डेवलपमेंट है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन कल्चर। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे ना, वैसे वैसे हम और पीछे जाते जाएंगे। ये ऊपर, ये जो फर्स्ट जो आज हम रह रहे हैं, दैट इज अ होलोसीन इपोक। उसके पहले कौन था, उसके पहले सीनोजोइक एरा ही था, हाँ, पीरियड क्वार्टरनरी था, पर इपोक क्या था, प्लीस्टोसीन था। वहां पे प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो हर्ब्स डोमिनेट थे, हाँ, हर्ब्स वेर मोर डोमिनेंट। और यहाँ पे क्या था, एक्सटिंक्शन ऑफ ग्रेट मैमल्स हुआ था एंड अपीयरेंस ऑफ द प्रिमिटिव मैन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम और नीचे जाएंगे तो टर्शरी पीरियड में, प्लियोसीन में, वुडी प्लांट्स वेर देयर, एंड यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ मैन था, ओरिजिन ऑफ मैन यहीं से शुरुआत हुआ है। सो सी, ये टेबल आपको याद करना बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज इसमें से कहीं से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच इपोक, हाँ, there was the origin of man, emergence or the origin of man. So you should be able to answer that the epoch was a Pliocene. Yes, the era was a tertiary, the period was tertiary and the era was Cenozoic era. ठीक है। Then again यहाँ अगर हम Miocene के अंदर आएंगे तो there was a ape, man like apes we can see over here. और नीचे जाएंगे, ओलोगोसीन में जाएंगे तो appearance of apes and monkeys हमें देखने को मिलेगा। अगेन लेट अस कम डाउन, मोर डाउन, कि इस सीनोजोइक एरा के पहले कौन सा एरा था, तो सीनोजोइक एरा के पहले मीजोजोइक एरा था, मीजोजोइक एरा। अगेन मीजोजोइक एरा के अंदर आप देख सकते हो देयर वाज अ पीरियड ऑफ जुरासिक पीरियड, एंड यू नो दैट जुरासिक पीरियड में कौन डोमिनेंट थे, डायनासोर्स वेर डोमिनेंट, करेक्ट है ना। तो मीजोजोइक का जुरासिक पीरियड में द डायनासोर्स वेर डोमिनेंट। What are dinosaurs? Dinosaurs are actually a reptile. So reptiles के बाद birds evolve हुए, फिर birds के बाद mammals evolve हुए, correct ना। So तो जुरासिक में टाइम पे reptiles were dominant, I can say age of reptiles it was। फिर उसके बाद you can see धीरे धीरे there was a age of birds, birds फटाफट evolved होने लगे, modern birds आने लगे। और उसके बाद फिर मंकीज इवॉल्व हुए, एप्स इवॉल्व हुए, और फिर लास्ट में आज के डेट में वी आर ह्यूमन बीइंग्स और अ मॉडर्न मैन इज मच मोर डेवलप्ड। इज दैट क्लियर। तो आपको पढ़ने के लिए कौन से दो एराज हैं, यू हैव टू लर्न मीजोजोइक एरा एंड द सीनोजोइक एरा।
ठीक है, कौन से 2 एराज आपको पढ़ना है? मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा में आपको क्या बताना है कि कैसे एम्फीबियन से कैसे धीरे धीरे रेप्टाइल्स डेवलप होने लगे। फिर एक टाइम था, जुरासिक टाइम था, जब डायनासोर्स डोमिनेंट थे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो लोग क्या होने लगे, दे एक्सटिंक्ट होने लगे। तो ये मीजोजोइक एरा तक अगर आप देखोगे ना, मीजोजोइक एरा तक एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर आप देख सकते हो। मींस अपीयरेंस से लेके एक्सटिंक्शन तक ये पूरा हमने मीजोजोइक में समझा। और फिर जब सीनोजोइक स्टार्ट होता है, सीनोजोइक जब स्टार्ट होता है, तो सीनोजोइक से बर्ड्स में इवॉल्व हुए, फिर बर्ड से भी ज्यादा एप्स, मंकीज, और फिर धीरे 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 मॉडर्न मैन। इज इट वेरी क्लियर? ये तो हो गया एनिमल्स के साइड की। सिमिलरली अगर हम प्लांट्स के साइड की अगर बात करेंगे, तो मीजोजोइक एराज में सबसे पहले कौन डोमिनेंट थे? जिम्नोस्पर्म्स वेर डोमिनेंट। यू नो ना कि प्लांट्स में भी कैसे होता है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और फिर ये सब होता है। सॉरी, जिम्नोस्पर्म पहले क्या है, ब्रायोफाइटा, यस। उसके बाद अभी ये जिम्नोस्पर्म ओरिजिनेट हुए, और फिर धीरे धीरे आप सीनोजोइक में देख सकते हो कि धीरे धीरे एंजियोस्पर्म डेवलप हो रहा है, और आज के डेट में एंजियोस्पर्म्स आर फुल्ली डेवलप्ड विद अ बिग ट्रीज। वेरी क्लियर? सबको समझ में आ गया इतना? यस और नो? हाँ नहीं तो बोलो बेटा। Yes, ma'am. Ma'am. So just come back to the PPT once again. So this is the Cenozoic era. As I've told you just now, Mesozoic में हमें डायनासोर्स दिखते थे, तो ये टाइम पे सडनली दे डिसअपियर। ओके, आई विल शो यू हाउ द डायनासोर्स वाज। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे दे वेर बीन सीन। ठीक है, ये इतना आपको डिटेल में नहीं है, बट फिर भी देखो, मीजोजोइक एरा में व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि land reptiles went back into the water to evolve into fish-like reptiles. So land reptiles were dinosaurs, and there were different types of dinosaurs. You don't have to learn about them. सिर्फ just have a glance कि वो कैसे कैसे दिखते थे। ये सब आपको इतना उसका नाम वगैरह पढ़ने का जरूरत नहीं है, but this is just for your information. All these are the different types of dinosaur. तो ये मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, इवोल्यूशन। देखो, पहले लैंड पे रहने वाले, फिर फ्लाइंग डायनासोर्स आ गए, है ना, क्योंकि रेप्टाइल्स के बाद कौन आता है? एव्स आता है। तो एव्स में भी शुरुआत हो गई थी, डायनासोर्स के अंदर ही फ्लाइंग डायनासोर्स भी हम देखने लगे थे। कुछ वेर वेजिटेरियन, कुछ वेर ईटिंग फ्लैश। विथ अ लॉन्ग नेक। Yes, you can see over here. And then comes the Cenozoic era. Cenozoic era के अंदर what has happened? ये धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे। डायनासोर सडनली हैज स्टार्टेड डिसअपियरिंग। तो फर्स्ट मैमल श्रू लाइक, श्रू का मतलब क्या होता है? एकदम छोटा सा। श्रू आपने देखा भी होगा, वो चूहे के जैसा दिखता है, उसको हम श्रू बोलते हैं। तो फर्स्ट मैमल originated which was looking like a shrew like. तो फॉसिल्स वेर वेरी स्मॉल। जो हमें ये फर्स्ट मैमल का जो दिखा है फॉसिल, वो बहुत ही छोटा है। इन साउथ अमेरिका देयर वर मैमल्स रिसेंबलिंग लाइक अ हॉर्स, so hippopotamus, bear, rabbit, etc. due to continental drift. What is this continental drift? When South America joins North America, these animals were overridden by the North America fauna. तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, रुकावट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? रुकावट। अभी जब ये साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से अलग हुआ, तो नॉर्थ अमेरिका के एनिमल्स वेयर बीन टेकन, फॉरबिडन, overridden by the North America fauna. So this is called as a continental drift. So due to the continental drift, we can see about the Australian marsupials survived because of lack of competition from any other mammals. Okay. Now you can see this. You have to learn in your textbook from Mesozoic and Cenozoic. This is something extra. You can see over here how it has been
developed. This is related to the plants. You can see the different types: Bryophyta, Pteridophyta. These are the examples for gymnosperms, palm tree वगैरह. And then flowering plants, that is the angiosperm. Angiosperm के अंदर भी there was a division as monocot and dicot. Is that very clear? This is about the animals, you can see. So you can see different, you have shown different types of this dinosaurs. Now the next which you have to learn in detail I can say, or this way also, is the okay, in your textbook there is one Paleozoic era is also there. Just 1 minute, I will share the textbook with you once again. If you see the textbook down, ये table आपको या mug up करना है बेटा, there is no other option for that. तो Paleozoic era, मैम बट वो जो स्टेट बोर्ड से निकाला है उसमें ये निकाला है. स्टेट बोर्ड से निकाला है? हाँ, स्टेट बोर्ड से कुछ टॉपिक्स डिलीट किया ना मैम, उसमें ये है, ये टेबल. हाँ, और मैम बहुत सारा कुछ डिलीट किया ये लेसन्स. आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. हेलो. हाँ बोलो. और मैम बहुत कुछ डिलीट किया है. हाँ तो कुछ कुछ सिर्फ एक एक पेजेस ही डिलीट किया है बेटा, बहुत ज्यादा डिलीटेड नहीं. पर ह्यूमन एवोल्यूशन तो आपको पढ़ना ही है. ये पढ़ना है ना? ह्यूमन एवोल्यूशन तो पढ़ना ही है. हाँ, ये सिर्फ मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि एक बार आप देख लो ना, मीन्स हाँ. No life, Mesozoic era. I know these terms are very difficult to memorize also. ठीक है, but human evolution तो compulsory आपको पढ़ना ही है. Just have a look ना, when you are learning तो पूरा एक बार read कर लो, भले आपको एग्जाम में आए नहीं है, that is different thing. Okay. So when we talk about the origin of life, it was from the Archaeozoic. Yes, Archaeozoic era से it was been, there was a origin of life been started. ठीक है. Then Paleozoic में different types of evolution of fishes. And then Mesozoic era. ठीक है. Now the most important thing which you have to learn for your exam is about the human evolution. ये तो human evolution तो पढ़ना ही है, because that is very important. Now go through this table. Now this table is again very very important for all of you. So we are belonging to the class mammal. Okay, so class mammal has divided into 3 subclasses as the marsupials, monotremes and eutherians. Now this is the pouched animal mammals. This is the egg laying mammals. Pouch वाले में आता है kangaroo, egg laying में आता है. Do you know egg laying में कौन आता है? Duck-billed platypus is a egg laying mammal. Eutherians में जिसके पास प्लेसेंटा होता है, तो प्लेसेंटा में भी ऑर्डर प्राइमेट्स में 2 सब ऑर्डर्स है, प्रोसिमी एंड एंथ्रोपोइडी. ठीक है, तो प्रोसिमी में सिर्फ 2 ही हैं, लीमर्स एंड टार्सियर्स, जबकि एंथ्रोपोइडी में 3 हैं, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड होमिनोइडी. होमिनोइडी से ही हम के ब्रांचिंग में वी ऑल कम. ठीक है, सो होमिनोइडी is again divided into 3 parts as the Halobatidae, Pongidae and Hominidae. Yes, so यहाँ पे गिबन्स आता है, यहाँ पे चिंपैंजीज वगैरह आता है, गोरिल्ला आता है, और होमिनिडी में हम सब आते हैं, that is a human being आते हैं. So this is our classification. So just have a look for this classification. ठीक है, and next which we have to learn in detail is about the evolution of human being. ठीक है, ये तो आपको पढ़ना ही है एग्जाम के लिए, एंड इट इज वेरी सिंपल ऑल्सो, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है ये. सो ये याद कैसे करोगे?
सो इट स्टार्ट्स विद ड्रायोपेथिकस, फिर रामापेथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपेथिकस। ये जो तीनों है ना, ये जो तीनों हैं, ये पूरी तरह से आई कैन से एज मंकी एप ओनली, ठीक है, दे ऑल आर एप। होमो हैबिलस से धीरे धीरे एप मैन की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलोपेथिकस जो है ना, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एप एंड द मैन, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपेथिकस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एप एंड द मैन, क्योंकि यहाँ इसके पहले ये सब जो है ये एप है, और फिर यहाँ से धीरे 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 मैन की शुरुआत हो गई है। तो मैन की शुरुआत में सबसे पहले होमो हैबिलस आता है, फिर आता है इरेक्टस, फिर नियरडर्थल मैन, फिर क्रो-मैग्नन मैन, जिसको हम मॉडर्न मैन भी बोलते हैं या होमोसेपियंस भी बोलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे डिलीटेड है आपके पोर्शन में, एक्चुअली ड्रायोपेथिकस के पहले प्रोप्लियोपेथिकस भी होता है। तो ये ऐसे सीक्वेंस बच्चे पढ़ते थे, प्रोप्लियोपेथिकस, ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, फिर होमो हैबिलस, इरेक्टस, नियरडर्थल मैन, क्रो-मैग्नन मैन, ठीक है। पर अभी आपको एक क्रो-मैग्नन मैन नहीं दे के सिर्फ एक मॉडर्न मैन दिया गया है। वेरी क्लियर? सो इट इज वेरी सिंपल। सिर्फ आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि हमें इन सबके फॉसिल्स कहाँ पर मिले हैं, ठीक है। इसके फॉसिल्स कहाँ पे मिले हैं और क्या क्या हमें इनके अंदर चेंजेस देखने को मिला है। तो ये लोग दिखते कैसे थे? अ वेरी गुड टेबल इज बीन गिवन। ये लोग एप के जैसे ही थे। दे वर लुकिंग समवट लाइक अ मैन लाइक। आई विल शो यू द दिस थिंग आल्सो। होमो हैबिलस क्यों बोलते हैं इसको? हैंडी मैन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे वर द वन टू यूज द टूल्स, सो दे वर द टूल मेकर्स। सबसे पहला इन लोगों ने टूल बनाया था, यस, हथियार बनाए थे। नो डाउट वो जो हथियार थे वो आग में जलाए हुए नहीं थे, जस्ट वो उन्होंने शेप दिया था, ठीक है। सो दे वर कॉल्ड एज अ होमो हैबिलस, और दे कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ टूल मेकर्स। होमो इरेक्टस, जब मैन पूरी तरह से खड़ा होने लगा था, मींस ऑन योर इन द टू ऑन द बाइपेडल्स, ठीक है। एंड होमो इरेक्टस के अंदर ही आता है जावा मैन, ठीक है। जावा मैन इज द वन विच वेयर द वन टू इंट्रोड्यूस द फायर। तो फ्लिंट के बारे में आपने आपके लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, फ्लिंट। सो वो पत्थर को घसकर, यस, उन्होंने सबसे पहला फायर बनाया था। एंड देन एक बार फायर आ गया तो दे स्टार्टेड कुकिंग, दे यूज्ड टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स मेड अप ऑफ बाय, उसको जलाकर जो बनता है वगैरह। देन नियरडर्थल मैन वेर मच मोर एडवांस्ड। यस, नियरडर्थल मैन के पास जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो सबकी, इफ यू सी द ब्रेन कैपेसिटी, धीरे धीरे ब्रेन कैपेसिटी सबकी बढ़ती जा रही है। अच्छा, अभी नियरडर्थल मैन के पास ब्रेन कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा आ गई थी, तो दे यूज्ड टू डू, मतलब अपना जो भी जो उनके गुजर जाते थे, वो उनको बरी करते थे, यस। एंड फ्लिंट टूल्स बनाते थे ये लोग भी। फ्लिंट टूल्स मतलब आग में जलाकर जो टूल्स बनाए जाते हैं। एंड द होमो सेपियंस वेर मच मोर डेवलप्ड, ठीक है। इसके पहले क्रो-मैग्नन मैन भी आता है। दे यूज्ड टू लिव इन फैमिलीज, दे यूज्ड टू लिव इन केव्स, ठीक है। वो लोग ने ही पेंटिंग्स वगैरह करना शुरू किया। दे यूज्ड टू वेयर ऑर्नामेंट्स। तो ये नियरडर्थल के बाद जो क्रो-मैग्नन मैन आते हैं, जिसको आप होमो सेपियंस भी बोल सकते हो, तो दे वेर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। टुडे का जो मैन है, मॉडर्न मैन, इज कॉल्ड एज अ होमो सेपियन सेपियंस, ठीक है। होमो सेपियन जो है दैट इज द क्रो-मैग्नन मैन, बट आज का जो मैन है, मॉडर्न मैन, इज कॉल्ड एज अ होमो सेपियन सेपियंस, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि आप वो कहाँ कभी अपीयर हुआ, उसका फॉसिल कहाँ पर मिला, वो कौन से पीरियड में हमने देखा, ठीक है। सो लेट अस गो वन बाय वन फ्रॉम दिस एंड देन आई विल शो यू द पीपीटी. So when we talk about the Dryopithecus, they were looking ape-like. Ramapithecus, again man-like. Australopithecus, as I've told you, it is a connecting link between the man and the ape. Homo habilis were the handyman. सबसे पहला they have made the tools. Homo erectus, ape man. Yes, Neanderthal man, advanced prehistorical man, and Homo sapien is a modern man. Where we have seen the Dryopithecus ka fossil, so we have seen in the Lake Victoria of Africa. Similarly, we have also seen in the Himachal Pradesh also. ठीक है. About the Ramapithecus, this Ramapithecus का ये वाला जो पार्ट है ना, मुझे लगता है 3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में कि Ramapithecus का फॉसिल कहाँ पे मिला था. That was been asked in MCQ form.
तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे, ठीक है। तो एमसीक्यू फॉर्म में पूछा गया था, द साइट ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ रामापेथिकस इज डैश, तो द करेक्ट आंसर वाज शिवालिक हिल्स इन इंडिया। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलोपेथिकस का इन साउथ अफ्रीका में मिला था, एंड साउथ अफ्रीका में टोंग एक जगह है, वहां पे मिला था। देयरफॉर द ऑस्ट्रेलोपेथिकस इज आल्सो कॉल्ड एज अ टोंग बेबीज, they are also called as a tongue babies. When we talk about the Homo habilis again in Africa, erectus, Java and Peking. Homo erectus में Java भी आता है और Peking भी आता है, Java man and Peking man. Neanderthal वैली में मिला है जर्मनी में, and Homo sapien in Africa. Just have a look for the periods, Miocene, then Pliocene से शुरुआत हो रही है, then Pleistocene, we know that Pleistocene is the advanced one. So let us see about their skeletal features also. They were not taller, ठीक है, who were not taller? Australopithecus were not taller, they were just 4 feet. उनका they were having prognathous face. Prognathous face का मतलब आगे उठा हुआ face, ठीक है, उसको बोलते प्रोग्नाथस फेस। चिन नहीं था, लंबर कर्वेचर, लंबर क्या होता है, बैक जो कर्व होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड में जो कर्व है, दैट कर्व वाज नॉट प्रेजेंट। अगेन इन व्हेन वी टॉक अबाउट द दिस होमो हैबिलस, सो होमो हैबिलस के अंदर दे वेर हैविंग लोअर जॉ, lightly built dentition, more like modern man, smaller molar teeth. When we talk about the Homo erectus, so the height increase हो गया, it was about 5 feet. हाँ, then prognathous ही face है, आगे की तरफ उठा हुआ ही face है, and then huge teeth है, chin absent है, bony eyebrows, बहुत protruding eyebrows रहते हैं. Then when we talk about the Neanderthal man, तो इनका प्रोग्नाथस फेस नहीं रहेगा, अभी इनका ऑर्थोग्नाथस फेस है, जैसा अपना फेस है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोग्नाथस फेस. सो प्रोमिनेंट ब्रोज है, ब्रो रिजेस है, मतलब फोरहेड फ्लैट है, डीप जॉज है, चिन एब्सेंट, आउटवर्डली कर्व्ड थाई बोन्स, एंड मॉडर्न मैन तो यू नो व्हाट आर द थिंग्स. सो स्पेशल फीचर्स सबके बारे में जस्ट दिया गया है, जस्ट हैव अ लुक. When we talk about this Australopithecus, they did not eat meat, made tools from stone, and therefore they are called as the habilis, are called as a handyman, as I've just told you just now. And as I've explained you about the Homo erectus, they were the one to make the fire. Then again, Neanderthal man, as fire was been made, they used flint tools. And here you can see the cave में जो art किए गए हैं, ठीक है, that is actually done by a Cro-Magnon man. Okay, now I will share this PPT, wait, so that it will be easy for you all to understand. So you can see over here, we were quadrupedal, from quadrupedal धीरे धीरे and a semi-erect posture से evolution हो रहा है, we became erect, and again because of computer we are again going back to this way, है ना, वापस हम लोग झुक जा रहे हैं. So you can see, have a look for this hominid families. You can see a skull structure, how the evolution has taken place from A to फेस का स्ट्रक्चर देखो, ये सब प्रोग्नाथस फेस है ऊपर के, और फिर धीरे धीरे फेस क्या आ रहा है, फेस का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, हाउ इट इज बिकमिंग ऑर्थोग्नाथस. क्रेनियल कैपेसिटी देखो, क्रेनियम का कैपेसिटी धीरे धीरे छोटा हो रहा है. So this is the Dryopithecus and Ramapithecus 15 million years ago. Walk, they were hairy. You can see in the photo, they were hairy. They used to walk like gorillas and chimpanzee.
Dryopithecus more ape-like and Ramapithecus were more man-like. You can see they were more ape-like, they are more man-like. New fossils of man-like bones discovered in Ethiopia and Tanzania. Then 3 to 4 million years ago, man-like primates height was about 4 feet. So 4 feet height किसका बताया था मैंने भी आपको? 4 feet height किसका बताया था? Tell me fast. Australopithecus का. Very good, very good. Australopithecus. शाबाश बेटा. So this is the Australopithecus. So hunted with stones weapon. Stone के weapon से वो लोग गरम करके metals नहीं use करते थे, stone के weapon से. And they used to eat fruits. First human-like being, brain capacity. Yes, brain capacity. You can see that it is just 650 to 800 what? Cubic centimeter. ठीक है? जैसे जैसे हम देखेंगे, and they did not eat meat also. They were just fruit eaters. Homo habilis, as I've told you, they were called as a handyman. Handyman. Next is came the Homo erectus. अभी देखो ब्रेन का साइज बढ़ गया है, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गया है. पहले just it was less, now it has come to 900 cc, and they used to eat now meat. क्यों मीट ईट करने लगे? क्योंकि देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लोग ने आग जलाया है, तो आग में गरम करके वो लोग फ्लैश को ईट करते थे. So you can see how this has been done. Homo erectus ka you can see the skull. Then next is Neanderthal man. Now what you can see the changes over here. You can see that the body has been covered with a hide. Yes. So they have got the brain size has increased to 1400 cc. So because the brain size has grown so much, so they have thought कि नहीं, the body has to be covered. So they used to take the help of the animal hides to protect their body, and they used to bury their dead. Homo sapien, that is a modern man. You can see that he is drawing prehistoric cave art developed about 18,000 years ago. Agriculture and human settlements about 10,000 years ago. So this is a comparison of the skull of the adult modern human being, baby chimpanzee and adult chimpanzee. So you can see the face. ये ऐसे face को हम prognathous face बोलते. देखो ये बाहर की तरफ आया हुआ फेस, एंड देखो अभी कैसा हो गया, ये नॉर्मल सा हो गया. पहले देखो कैसे बाहर है और फिर ये नॉर्मल हो गया है. So this is prognathous phase, this is orthognathous phase. Yes, so I hope the things are very much clear to all of you. Just again have a look. If you want, you can just have a look once again. So evolution में first was the Proterozoic era. Paleozoic era, in which we can see invertebrates, first land organism, that is the plants. Arthropods, arthropods मतलब insect, invaded the land. Then again 350 million years ago, jawless fish was formed.
Fish with snout and strong fins could move on land and go back to the water. Then seaweeds and few plants originated. फिर amphibians to reptiles start हो गए बनने के लिए. They lay thick-shelled eggs which do not dry up in sun, unlike those of amphibians. Yes, amphibians का कैसा egg होता है? बिना shell वाला egg होता है amphibians का, और धूप पड़ते ही वो dry हो जाता है. तो ये इवोल्यूशन हो गया ना. एम्फीबियंस का एग जो था वो बिना शेल वाला एग्स होने के वजह से देयर वर मेनी चैलेंजेस. सो अगेन इन इवोल्यूशन द एग हैज बिकम विथ शेल. सो अगेन रेप्टाइल डोमिनेंट. जब रेप्टाइल्स डोमिनेंट थे तभी टेरोडोफाइट्स भी थे. एंड अगेन बट दे ऑल फेल to form coal deposits slowly. बाद में धीरे धीरे ये सब coal बन गए. You can just have a look. I will show you the slide. Just have a look. So this is the about the fossils. Then came the Mesozoic era. It is a land of reptiles. इसके लिए इसको fish like reptiles बोलते थे, इसलिए ichthyosaurs. The land reptiles were dinosaurs. They included this many types. So these were the largest dinosaur. Dinosaurs were the largest dinosaur. They were about 20 feet in height. Huge. ये पानी वाला है, पानी वाला डायनासोर, looking like a dolphin only. Huge 120 feet वाला डायनासोर. Flying dinosaur. Next is the Cenozoic era. So in this part, dinosaur disappeared. First, we can see a shoe-like mammals, and we can see the continental drift. You can see with respect to the plants also how the evolution of plants has taken place. Plant ka evolution from bryophyta, pteridophyta, then gymnosperm, and then angiosperm. Angiosperm may be dicot and monocot. Again, just have a look for the animals too. Yes, for human evolution, you can see different skulls. These are the fossils. Dryopithecus, Ramapithecus, and then here comes the Australopithecus.
ऑस्ट्रेलोपेथिकस के बाद आता है होमो हैबिलस, also called as the handyman. Then Homo erectus were the one which ate meat because fire was being originated. You can see over here as the cranial capacity is very less, the animals are without cloths. Neanderthal man. So is that very clear to all of you? किसी को कुछ doubt है? Your lesson has been completed now. Anybody is having any sort of doubt? Please ask me. You can see that all are having opposable thumb now. Thumb का भी changes देखो, opposable thumb. Yes, anyone is having any sort of doubt? And whatever is been given in this use your brain power, ये solve करना है आपको, ये आपको government ने दिया है to use your brain power. If you can't, you take the help of the Google and find out all these answers. So you will have an interest in the topic. So what we have learned today, we have learned the geological time scale. After geological time scale, we have learned about the human evolution. These two topics we have covered today. Anybody is having any doubt? Yes or no to bolo beta. No, Yes, miss. ma'am. Yes. You are having doubt to ask. मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क दिया था या नहीं? हाँ, दिया था ना? हाँ मिस. तो चलो show me your homework. On your video, show your homework. Just a second, I will make it broad. हाँ, फिर मुझे वो देखना है. Yes, Janvi का I can see. क्या क्या लिखा है बेटा जानवी? चैताली, I can see. Haripriya Nair, I can see बेटा. Priyanka also I can see. Aryan. जिसका मैंने नाम, जिसका इसका नाम ले रही हूँ, you can close your book बेटा. ऋषिकेश I can see. Devika C. Alina seen. Shubhangi also. Sneha. Brunali. Okay. Devika done beta. Kajal, yes, done. Close your book. Sneha done. Sanika done. Manjari done. Sneha done. Ashutosh done. What about Chetan today? Sumit, okay, done. Deepika, yes, I can see Deepika.
What about Chetan? किया Ujjwal है saying, मिस, हाँ किया है। I can't see, एक बार वापस दिखाओ तो आप। 1 मिनट है मिस, वो बुक जरा मिल नहीं रहा। Nikki, yes, I can see beta Nikki. Ujjwal, you can close your books. Abhay, okay, Abhay, done. Saurabh, done. Yes, Saurabh, done beta. आमला, yes. आमला ने क्या किया बेटा, उसको कलर किया है क्या? What are you showing me? Text book, Amla, you're showing me text book. मैम वो आपने वो एक्टिविटी करने पे बोला था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, okay okay. What about your written part, writing part? मैम 1 मिनट आप ही दिखाती हूँ। हाँ चेतन, ये तो पहले वाले का था ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, यस। थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छा करो बेटा चेतन। यस यस, गॉट इट गॉट इट। क्योंकि क्लोज योर बुक आकांक्षा, यस आई कैन सी आकांक्षा आल्सो। चेतन डन बेटा। Yes, Devika, Anil Kumar also done. Amla. Yes, Amla, I can see. Yeah, why you are writing on paper, Amla? Why not on notebook? मैम वो होमवर्क मैं पेपर पे लिख रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। सो जितना लेसन्स पढ़ा के हो गया है, किसी को कुछ भी डाउट है? सो आई थिंक सो वी हैव कंप्लीटेड मेजर टॉपिक्स, ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स। रिप्रोडक्शन पढ़ा के हो गया है। आई हैव टॉट यू रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, then which else, enhancement I've taught you, then origin and evolution of life, then again big topic में क्या रह गया? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रह गया है। तो maybe we will start with control and coordination in the next class, or we will be starting with organism and population. Okay, let me see what it will be done. Okay, so either I will start with control and coordination, or I will start with the populations and organism and population, or ecosystem and energy flow. कंट्रोल पढ़ाओ मैम। हाँ बेटा, ऑर्गेनिज्म, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाओ। अच्छा कुछ Control बोल and रहे coordination. ऑर्गेनिज्म, कुछ बोल रहे कंट्रोल। लेट अस सी। मिस कब से वो ऐसे ही लेसन पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा अच्छा वाला हो। कॉलेज में भी वही स्टार्ट हुआ। क्या बेटा? कॉलेज में भी वही चालू हुआ। कौन सा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके चलेगा, ठीक है ठीक है, ओके। आई विल सी टू इट, एंड आई विल, मेरे को पीपीटी भी देखना पड़ेगा, तो आई विल जस्ट सी द पीपीटी एंड आई विल स्टार्ट विद दैट। ठीक है, ओके। एनी अदर थिंग? मैम आपके पास वो पीपीटी का पीडीएफ होता है क्या? नहीं बेटा, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप में स्टोर्ड है। ठीक है। एनीथिंग एल्स? एनी कुछ डाउट? और कुछ डाउट है? आप लोग ने रिप्रोडक्शन लेसन्स का सब डायग्राम्स वगैरह बना लिया है? मैंने आपको बोला था कि रिप्रोडक्शन लेसन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन लेसन का आपको सारे डायग्राम्स बनाने हैं नोटबुक में। दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ। आपने किया वो कि नहीं? और अगर नहीं किया रहेगा तो बाय अ नोटबुक टुडे इटसेल्फ। किया है मिस। किया है, वेरी गुड। और अगर नहीं किया है, जिसने भी नहीं किया है, ट्राई टू बाय अ नोटबुक। नई नोटबुक खरीदना है तो यू कैन